विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर होलिस्टिक वेलनेस सेंटर की ओर से एक भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर की कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रसिद्ध वेलनेस कोच और सेंटर की संचालिका निधि शर्मा ने किया। निधि शर्मा ने बताया कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है। महिला पतंजलि योग समिति की मीडिया प्रभारी शिवानी तिवारी ने बताया कि इस बार की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए 10 से 20 जून तक कई जगहों पर महिलाओं के लिए निःशुल्क योग शिविर लगाए गए हैं और समिति की महिलाएं घर घर जाकर योग के लिए प्रेरित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को बी जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भव्य ब्लॉक स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री भागचंद्र टांकड़ा ने विशेष रूप से शिरकत की और लोगों के साथ योग अभ्यास कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। विधायक श्री टांकड़ा ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो जीवन को संतुलित, अनुशासित और स्वस्थ बनाता है। इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में वैद्य श्री रोशन लाल सैनी ने प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों का अभ्यास करवाया और विस्तार से बताया कि योग न केवल शारीरिक मजबूती देता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फतेहपुर शहर में उत्साह और समर्पण के साथ विभिन्न स्थलों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही शहर का माहौल योग में रहा, जहां सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोयनका मंदिर परिसर में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों सहित शहरवासियों ने योग अभ्यास किया। कार्यक्रम का नेतृत्व योग गुरु श्री कमल कुमार सैनी ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम की विधियों की जानकारी दी। इसी क्रम में बुद्धगिरी मढ़ी परिसर में भी योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री विजय सागर सरोवर का नजारा बेहद आकर्षक रहा, जब प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। उपखंड स्तर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में योग और प्रकृति का मनमोहक मेल देखने को मिला। इस आयोजन में उपखंड अधिकारी श्री अमित चौधरी, एएसपी, तहसीलदार, वीडियो समेत सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार आयोजित इस कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों के माध्यम से सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम सहित विभिन्न योग क्रियाएं भी कराई गई। कार्यक्रम के अंत में उपखंड अधिकारी श्री अमित चौधरी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, योग केवल एक दिन की गतिविधि नहीं है बल्कि इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। योग तन और मन दोनों को संतुलित करता है और समाज को सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सीकर जिले के श्री माधोपुर में शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उपखंड स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर सामूहिक योग अभ्यास किया। इसी अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी श्री अजय सिंह खर्रा रहे। उनके साथ एसडीएम, तहसीलदार, वीडियो सहित कई विभागों के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योगासन, प्राणायाम और ध्यान किया और योग को रोजाना की दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को योग के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योग अभ्यास से शरीर निरोगी रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। डीग जिले में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन विश्व प्रसिद्ध जल महल परिसर में किया गया। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थल पर सैकड़ों लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरी की पूजा से हुई, जिसमें डीग जिला प्रभारी सचिव श्री वी श्रवण कुमार एवं जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने भाग लिया। योग सत्र का संचालन प्रसिद्ध योग गुरु श्री लल्लू राम जांगड़ ने किया, जिन्होंने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराते हुए उनके लाभों की विस्तृत जानकारी दी। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इससे न केवल तनाव कम होता है बल्कि शरीर में लचीलापन आता है और कार्य क्षमता भी
बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें वर्ष के अवसर पर जमरामगढ़ बस स्टैंड स्थित इंडोर स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ साथ युवा, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर योग के प्रति जागरूकता और समर्पण का परिचय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 6:30 बजे हुआ, जहां प्रशिक्षित योग शिक्षकों ने प्रतिभागियों को कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम और भामरी जैसे योगासन कराए। सत्र के दौरान प्रतिभागियों को योग के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई और योग को रोजमर्रा की दिनचर्या में भी शामिल करने पर बल दिया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को बानसूर में उपखंड स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री देवी सिंह शेखावत, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण जन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक श्री शेखावत ने योग अभ्यास में भाग लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को वैश्विक पहचान मिली है। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की अमूल्य देन है, जो तन और मन दोनों को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखती है। उन्होंने सभी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित लोगों को ताड़ासन, ब्रजासन, अनुलोम विलोम जैसे योग अभ्यास कराए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग को अपनाने का भी संकल्प लिया और विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पौधा भी रोपित किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो विश्व योगा दिवस 2011 से निरंतर मनाते आ रहे हैं। लगभग 200 देश इसमें आज भाग ले रहे हैं और पूरे विश्व में अमन, शांति, भाईचारा बढ़ाने के लिए योग कर रहे हैं। इससे तन और स्वस्थ रहता है, मानसिक शांति रहती है और आपस का भाईचारा बढ़े, जिसका प्रचार होता है। ये निरंतर भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में योग के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। पूरे विश्व में जितने भी मापदंड हैं एक अच्छा देश होने के लिए, उसमें सूचकांक में वहाँ के व्यक्ति की आयु कितनी है, वहाँ का व्यक्ति कितना स्वस्थ है, ये भी एक आंकड़ा होता है। तो इसकी दिशा में योग के माध्यम से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और हमारी जो ऋषियों की जो पुरानी हमारी परंपरा है उसका पूरे विश्व में प्रसार होगा और आपस में भाईचारा बढ़ेगा। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय बानसूर में जो है सुबह 6 से 8 बजे जो राजकीय कार्यक्रम अनुसार योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जो है विधायक महोदय का रहा और जो अच्छी संख्या में जो स्थानीय लोग थे सभी ने पार्टिसिपेट किया और स्थानीय जनप्रतिनिधि थे सभी का जो है इस प्रोग्राम में योगदान रहा। जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो उद्बोधन था इस दिवस पर जो आंध्र प्रदेश से किया जा रहा था उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया गया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी जो आयुर्वेद विभाग, जो बानसूर की योगा टीम और प्रत्येक नागरिक जिन्होंने आके यहाँ योग किया, वो स्कूल के बच्चे, व्यापार संघ, सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। नावा शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसी अवसर पर नावा विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग अभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री जीतू कुलहरी, निजी स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिए गए संबोधन के साथ सीधा प्रसारण से हुई, जिससे सभी उपस्थित जनों ने ध्यानपूर्वक सुना। योग सत्र का संचालन योगाचार्य श्री प्रीतम जोशी ने किया। उन्होंने सभी को ताड़ासन, त्रिकोणासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम समेत विभिन्न योग क्रियाएं कराई और योग के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों के बारे में विस्तार से बताया। झुंझुनू जिले में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को स्वर्ण जयंती स्टेडियम में भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में जिले के प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत, प्रभारी सचिव श्री अविचल चतुर्वेदी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व योग प्रशिक्षक श्री पवन कुमार सैनी ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए। उन्होंने योग से होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों की जानकारी भी दी।
इसी अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से 2014 में योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक मान्यता मिली। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है और भारत की सांस्कृतिक पहचान बन गया है। निश्चित ही ये प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में इस योग के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जब लिया गया, तब भारत के साथ में सौभाग्य से 175 देशों ने समर्थन किया और योग को मान्यता मिली। और उसके बाद प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज ये 11वां अवसर है जब 2025 में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशाखापट्टनम में और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जैसलमेर में योग कार्यक्रम और प्रत्येक जिला मुख्यालय, प्रत्येक विभाग के अंदर, प्रत्येक ब्लॉक पर इस प्रकार के आयोजन, पंचायत स्तर पर भी आयोजन है। तो निश्चित ही पिछले 11 वर्षों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। इसके कारण से करोड़ों की संख्या में लोग आज की तारीख में योग दिवस पर इकट्ठे होते हैं। का 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वर्ण जयंती स्टेडियम में किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सभी युवा साथियों एवं जनप्रतिनिधियों ने इसमें कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम योग को अपने जीवन शैली में अपनाएं, ताकि जो हमारी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके तहत हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सके। साथ ही दुख संयोग से वियोग हो जाना ही योग है। इसी मंत्र के साथ आज हमने स्वर्ण जयंती स्टेडियम में योग किया और एक फिटनेस का मैसेज हमने। डूंगरपुर जिले में शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती आरुषि मलिक, जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन योग प्रशिक्षक श्री बाबूलाल आचार्य ने किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को ताड़ासन, वृक्षासन, मकरासन समेत 20 से अधिक योगासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम अभ्यास कराए। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि नियमित योग अभ्यास न केवल शारीरिक रूप से लाभकारी है, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति के लिए भी अत्यंत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से डूंगरपुर के सभी निवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसका आयोजन जो ज़िला लेवल पे था, आज हमने जो मैरिज हॉल है उसमें किया, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह, परंतु ज़िले में सभी ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन कराया गया और हमारे जो दर्शनीय और जो बहुत ही धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर भी हमने आयोजन किया। बेनेश्वर धाम पे भी आयोजन हुआ है, देव सोमनाथ जी के यहाँ पर भी आयोजन हुआ है, सोमकमला में बांध पे आयोजन हुआ है। तो इस प्रकार से सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। खेतड़ी के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने योग के लाभों को बताते हुए ये कहा कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है और ये सुख योग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सरदार शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपखंड स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन मिलाप भवन में भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या चौधरी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, नगर परिषद सभापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस पर दिए गए संबोधन के सीधे प्रसारण से हुई, जिसे सभी उपस्थित जनों ने गंभीरता से सुना। इसके पश्चात प्रशिक्षित योग गुरुओं के मार्गदर्शन में सामूहिक योग अभ्यास भी कराया गया, जिसमें ताड़ासन, ब्रजासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम और प्राणायाम जैसी योग विधियों को भी सम्मिलित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उपखंड सरदार शहर द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद विभाग के संयोजन से समस्त कार्यक्रम का संचालन किया गया और योगा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो संबोधन था उसको सब लोगों ने सुना। समस्त जो उपखंड स्तरीय अधिकारी थे, साथ में जो सामान्य नागरिकगण हैं और जो पूर्व मंत्री थे राजकुमार जी रणवा, उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और जो एक
प्रोग्राम हमारे पास स्टेट से आया था, उस प्रोग्राम को मिनट टू मिनट फॉलो करके और लोगों ने योगाभ्यास किया है। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जैसी माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा है और जैसा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, सब लोग योग अवश्य करें। बहुत शानदार रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट भी इसमें किया गया और स्थानीय आयुर्वेद प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्रित की गई और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर योगा में भाग लिया। मैं आपके चैनल के मार्फत सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग को अपनी दिनचर्या का भाग माने और सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चूरू जिले के सालासर में श्री बालाजी गौशाला संस्थान परिसर में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इसी दौरान गौशाला अध्यक्ष श्री रविशंकर पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सालासर का आयोजन प्रमुख रहा। कार्यक्रम में योगाचार्य श्री राम शर्मा ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन कराए और योग के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मंडावा उपखंड क्षेत्र में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस पर दिए गए संदेश के सीधे प्रसारण से हुई। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रही, जिसे लोगों ने गहराई से समझा और जीवन में उतारा। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी श्रीमती मुनेश कुमारी और अन्य अधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना के साथ की गई। इसी के बाद योग शिक्षक श्री शुभ भगवान सोनी ने उपस्थित जन समूह को विभिन्न योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन समेत अनुलोम विलोम और भ्रामरी का अभ्यास करवाया और उनके शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी दी। इसी अवसर पर हर घर योग हर दिन योग का भी संकल्प लिया गया, जिससे योग को सिर्फ एक दिन की गतिविधि न मानते हुए दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का भी संदेश दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मंडावा में चौखानी हवेली में आयोजन किया गया इसका, और इसमें सभी विभागों के सभी अधिकारी, कर्मचारी सब एवं मंडावा के समस्त जो नागरिक थे वो उपस्थित थे एवं बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोगों ने इस बार हिस्सा लिया, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। और ये संकल्प भी दिलाया गया कि इसे सभी अपनी दैनिक जीवनचर्या में, दिनचर्या में अपनाएंगे। और वैसे भी योग के लिए कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, कि योग से कर्म में कुशलता आती है। और आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा पहले करेंगे तो उसके बाद हमें आतुर का विकार जो है, रोगी का जो रोग है, उसका हमें शमन करना है। और जो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा है वो योग के माध्यम से हो सकती है। ये भी बताया गया है कि इसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये दिन तो एक दिन मनाया जाता है, लेकिन इसे हमें हमारी जो दैनिक चर्या है उसमें हमें शामिल करना होगा। तो आपकी विधानसभा आपकी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।